हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं बहुत दिनों के बाद फिर से वीडियो डाल रही हूँ, क्योंकि पहले तो मैं यहाँ पे थी नहीं, मतलब पटना में नहीं थी। अपने घर गई हुई थी, अपने मायके गई हुई थी, तो मैं वीडियो नहीं डाल पा रही थी। हाँ, रमज़ान में मैंने एक वीडियो डाला है वहाँ से। उसके बाद से मैंने एक और वीडियो डाला है, और फिर मैं नहीं कर पा रही थी, क्योंकि असल में मेरे पास जो मेरे साथ वीडियो बनाया करती थी, मतलब मेरी वीडियो को शूट किया करती थी, आफरीन, जो इसे मेरी असिस्टेंट भी कहा जाता है, तो वो आ नहीं रही है। इस वजह कर मैं वीडियो बना नहीं पा रही थी। और रमज़ान में वीडियो बनाना मेरे लिए थोड़ा टफ़ हो जाता है, क्योंकि ख़ुद से शूट करना, फिर अफ्तार बनाना, या फिर कुछ और काम करना, तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो मुझसे हो नहीं पा रहा था, इस वजह कर मैं वीडियो नहीं डाल पा रही थी। और आज है शब कदर की पहली रात, रमज़ान की पहली शब कदर। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज कुछ वीडियो डाला जाए कि मैं क्या पढ़ रही हूँ, और कितनी नमाज़ें पढ़ रही हूँ, और आप लोगों को जो मुझे पता है मैं आप लोगों से थोड़ा बहुत शेयर कर सकूं। तो सबसे पहले तो मैं आती हूँ वज़ू बना करके, उसके बाद मैं आपसे शेयर करती हूँ कि मैं क्या क्या पढ़ रही हूँ। और मेरे पास एक बुक है, 5 सूरे की बुक है, उसमें मैं देख करके ही नफिल नमाज़ें पढ़ती हूँ। कुछ दुआएं हैं जो मैं पढ़ती हूँ। तो चलिए, मैं आज आती हूँ वज़ू करके, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो मैंने वज़ू कर लिया है, और अब मैं बैठती हूँ पढ़ने के लिए। तो ये है मेरे पास पाकिस्तानी पंचसूरह की किताब, जिसमें सारी नमाज़ों के बारे में लिखा है कि किस दिन कौन सी नमाज़ पढ़नी है, और किस शब कदर में कितना नमाज़ पढ़ना है, और सब कुछ। तो ये है पहले शब कदर में क्या पढ़ना है, कितनी दफ़ा पढ़ना है, और क्या क्या पढ़ना है, सूरह इखलास कितनी बार पढ़ना है, और इस्तग़फ़ार कितनी बार पढ़ना है, ये सारा कुछ इसमें लिखा है। ये दूसरी शब कदर, ये तीसरी शब कदर में क्या पढ़ना है, चौथे शब कदर, और ये लास्ट 5वां शब कदर। तो मैं तो इससे ही देख कर के पढ़ती हूँ। आप लोग कैसे पढ़ते हैं, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो मैं तो अब जा रही हूँ पहले शब कदर की नफिल नमाज़ें पढ़ने के लिए। और नफिल नमाज़ें पढ़ लें, और ख़ास तौर से अपने गुनाहों के लिए दुआ मांगे। पता नहीं जाने अनजाने में हमसे कितनी गुनाहें हो जाती हैं। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ास तौर से अपने गुनाहों के लिए ये दुआ हमें बताया है, और वो दुआ ये है लैलतुल क़द्र की दुआ। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ूफ़ुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। ये दुआ खूब पढ़ते रहें और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते रहें। अल्लाह बेशक माफ़ करने वाला है, और जितना हो सके इस दुआ को पढ़ते रहें, और अपनी गलती की, गुनाहों की से तौबा करते रहें, ताकि अल्लाह पाक हमें माफ़ कर दे। तहज्जुद की नमाज़ पढ़कर मस्जिद से आ चुके हैं, और काफ़ी थक गए हैं, है ना? थक गए हैं ना आप? बोलिए तो सही। अभी फ़जर की अज़ान में काफ़ी टाइम है, 3:30 हो रहा है। 4:30 में फ़जर की अज़ान होगी, और अभी हम लोग थोड़ी देर में सहरी करेंगे। सही है? ठीक है। चाय पिएंगे सहरी में आप? ठीक। यहाँ पे मेरी म्याऊं छो रही है। मुलू, तुम सो रही हो? तुम भी जागी हुई हो आज? हाँ मुरा, मुरू, देखो, तुम भी मिल लो सबसे। वैसे तो हम लोग सहरी में चाय पीते नहीं हैं, आदत ही नहीं है। बीच में कभी ये जाग गए, तो इन्होंने अपने लिए ख़ुद ही बना लिया चाय, अगर इनकी ख्वाहिश हुई तो। लेकिन आज मेरी भी ख्वाहिश हो रही है चाय पीने की, तो मैंने सोचा क्यों ना आज हम दोनों चाय पिएं। तो मैंने यहाँ पे बनाया है 2 कप चाय, बिल्कुल कम चीनी के साथ। और ये मेरी चाय बन चुकी।
उठिए, चाय बन गई, उठिए। और यहाँ पे हम दोनों पी रहे हैं अपनी अपनी स्ट्रॉन्ग टी, नींद भगाने के लिए कड़क चाय। आधे नींद में हैं और आधे जाग रहे हैं। फजर पढ़ के सोना है ना? हाँ, सोना नहीं है। सहरी में अभी काफ़ी टाइम था तो मैंने सूरह यासीन पढ़ लिया जब तक। उसके बाद 4 बज गया, 4 बजते ही सहरी का इंतज़ाम करने के लिए मैं चली गई। तो यहाँ पर हम दोनों बैठ कर के सहरी कर रहे हैं नान और चिकन के साथ। फजर की नमाज़ हो गई है और हम लोगों ने नमाज़ पढ़ लिया है। 5 बज चुका है और अब बहुत ज़ोर की नींद आ रही है। तो आज पहले शब कदर की तिलावत मुकम्मल हुई और अच्छा लगा इबादत करके, जाग करके। तो आप लोग जागे या नहीं, और क्या क्या किया, कौन कौन सी नमाज़ें पढ़ी, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। शायद अगले शब कदर में मैं बनाऊँ वीडियो। तब तक आप मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत दिनों से लाइक और सब्सक्राइब नहीं हुआ है। तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।